बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, मेरे हाथ में ये 7 खबरें हैं, 7 बड़ी खबरें। ये सारी की सारी खबरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है। यानी कि जिन लोगों को थोड़ी सियासी हमदर्दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है, उनसे मेरी ये दरखास्त है कि आप इस वीडियो को फिर यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सातों की सातें खबरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ी सी परेशान कुन, थोड़ी सी हैरान कुन खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि नाज़रीन किराम, मर्दान में होश उड़ाकर रख दिए हैं। मर्दान के जलसे ने होश उड़ाकर रख दिए हैं। अवाम निकल आई है और इस तरह से निकली है कि शायद इसका जो है ना वो अंदाजा नहीं था। इसकी कुछ तफसीलात हैं। हाजरा खान की किताब पिट गई, उड़ गई। जिन्होंने रोला डाला हुआ था उनकी कहानी खत्म हो गई। इस बारे में भी कुछ जो है ना वो तफसीलात हैं और कुछ सर्वेस भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैंने आपके साथ सामने रखने हैं। लेकिन कुल मिला के ये सारी छोटी बड़ी खबरें साथ हैं। और हाँ, सबसे बड़ी खबर एक और बड़े के इस्तीफे की खबर है। एक और बड़े के इस्तीफे की खबर। ये इससे खबर क्या है, ये सारी चीजें मैं नाज़रीन किराम आपके सामने जो है ना वो रखने जा रहा हूं। सो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हाजरा खान चूंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी ज्यादा जो है ना वो उनके लिए मार्केटिंग की गई, उनकी प्रोजेक्शन की जा रही है। वैसे तो 2014 के अंदर भी उन्होंने ये किताब लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन ये पिट गई थी, ये बहुत बुरे तरीके से पिट गई थी। फिर अभी चूंकि जो भी इमरान खान के खिलाफ बोलता है उसको जबरदस्त प्रोजेक्शन दी जाती है, लिहाजा हाजरा खान साहबा की लॉटरी निकल आई और उन्होंने अपनी एक किताब जो है ना वो मार्केट में पेश कर दी। इस वक्त की ताजा तरीन खबर मैं आपको बताऊं तो हाजरा खान साहबा ने जब ये किताब पेश की है तो पता ये चला है कि जितना पैसा शायद इनकी प्रोजेक्शन पे लगाया गया वो सारे का सारा पैसा जाया होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसने बिल्कुल भी कोई बड़ी खबर ब्रेक नहीं की। जो शायद लग रहा था कि हाजरा खान की किताब जो है ना वो कह ढा देगी इमरान खान के ऊपर, वो नहीं हुआ। नाज़रीन किराम, वो नहीं हो सका और उल्टा हाजरा खान के ऊपर उल्टी तनकीद है। आप इस वक्त सोशल मीडिया उठाकर देखिए, क्योंकि जिस तरह की गलीज और घटिया बातें बीच में की गई हैं, कोई भी शख्स इस बात को जो है ना वो ना जस्टिफाई कर सकता है ना डाइजेस्ट कर सकता है। तो इस वक्त की ताजा तरीन मालूमात ये हैं कि आज इस्लामाबाद के शरीना होटल के अंदर उनकी जब किताब की रोनुमाई तकरीब हुई तो वहां पर भी वो कुछ मुतासर कुन बातें नहीं कर सकी, बल्कि उनकी गुफ्तगू से और उनकी बातों से ये लगता है कि वो बहुत बड़ी अटेंशन सीकर हैं। क्योंकि शोबिस के अंदर उनका अपना कुछ बहुत बड़ा नहीं हो सका है, तो लिहाजा वो इस तरह से अटेंशन लेने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने तो हाजरा खान का नाम भी नहीं सुना होगा, तो लिहाजा ये मामला जो है ना वो यहीं पर खत्म होता हुआ नजर आता है। मर्दान जलसे की फुट दिखाने से पहले, क्योंकि वो बड़ी हैरान कुन है, मैं एक और खबर आपके लिए जो है ना वो आपके सामने रखना चाहता हूं। नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं आबिद रजा कोटला। आबिद रजा कोटला, चूंकि मैं इस इलाके से हूं, आबिद रजा साहब के साथ किसी जमाने में मैं जब खारियां के अंदर रेडियो 97 के ऊपर करंट अफेयर्स इंचार्ज हुआ करता था, बड़ी पुरानी बात आज से 10-12 साल पहले की, तब मैं आबिद रजा साहब के कोटला के जो डेरे पे भी जाया करता था और इनके जो भाई हैं शबीर कोटला, उनसे भी मेरी अच्छी सलाम दुआ उस जमाने में हुआ करती थी। तो इनका बड़ा नाम था अपने इलाके के अंदर। आबिद रजा कोटला अगर अपने खंबे को भी इस इलाके से खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाया करता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शायद सबसे तगड़े उम्मीदवारों में एक बंदे का नाम आबिद रजा कोटला है। नाज़रीन किराम, नया पाकिस्तान वालों ने आबिद रजा कोटला के हल्के से सर्वे किया और जो खबरें सामने आई है ना वो होश उड़ा देंगी आपको। मैंने कहा ना कि तमाम खबरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी नहीं है, तो सुने। 187 वोट, चूंकि ये जो नया पाकिस्तान वालों की अच्छी बात यह है, ये सर्वे ऐसे कट टू कट नहीं करते हैं, ये एक बगैर कट के अनकट वर्जन में जो है ना वो सर्वे करते हैं। इधर से गए उधर, इधर से गए उधर, तो एक वाज़ेह पिक्चर जो है ना वो सामने आती है। कट टू कट वर्जन में अपनी मर्जी, यानी कि कट आप अपनी हिसाब से बंदों को निकाल सकते हैं। तो जो सर्वे इन्होंने किया है उसमें आबिद रजा कोटला साहब को मिले हैं 50 वोट, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इनके हालांकि यहां पर जो है ना तहरीके इंसाफ के जिला के सदर जो है ना वो उनके मुकाबले में है, लेकिन वो खुद ने बहुत तगड़ी पोजीशन नहीं रखते थे आबिद रजा कोटला के मुकाबले में। हालांकि यहां पर जो है ना वो तहरीक इंसाफ को मिलने हैं 187 वोट और ये 2/3 के मतलब 3 गुना से भी ज्यादा पीटीआई वोट ले रही है। पीपल्स पार्टी के 5 और बाकी तमाम जमातों के कुल मिलाकर 4 वोट, तो 187 वोट यानी कि सर्वे के मुताबिक मिले हैं। यानी आप जो समझ लीजिए कि 3 गुना से भी ज्यादा वोट जो है वो 4 गुना ज्यादा वोट
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आबिद रजा कोटला के हल्का से, पंजाब से, ये देखे ना गुजरात का हल्का और फिर आबिद रजा कोटला का हल्का, कुछ सोच ही नहीं सकता कि यहां पर जो है ना वो तहरीक इंसाफ जीत सकती, लेकिन अब जो है वो देखे किस तरह से पिछाड़ के रख दिया है। तो इस हल्के ने जो है ना वो सबके होश उड़ा दिए हैं। कुछ सर्वेस हबीब अकरम साहब ने भी किए हैं, वो सर्वेस भी सुन लीजिए। वो सर्वेस नाज़रीन किराम हबीब अकरम साहब ने जो किए वो NA 112 यानी कि ननकाना साहब से सर्वे, उसमें से पता चला कि जनाब ननकाना साहब में जो है वो यहाँ पे एक वाहिद हल्का है जहां पे PMLN थोड़ी सी आगे नजर आती है। अदरवाइज बाकी तमाम हल्कों में जैसे कि शेखुपुरा है, जैसे कि दूसरी जमातें हैं, दूसरी जगह हैं, जैसे कहने 28 पेशावर है, वहां पर तो 60% PTI के वोट हैं। जबकि दूसरे नंबर पे पता कौन है? दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कहते हैं हम वोट ही नहीं देंगे। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कहते हैं हम वोट ही नहीं देंगे। बाकी तमाम जगहों पर PTI जो है वो आगे नजर आती है। जैसे कि आप NA 32 पेशावर में देखें तो वहां पर भी जो है ना वो PTI जो है ना वो लीड करती हुई नजर आती है। इसके अलावा आप लोअर दीन में देखें तो 56% PTI वोट, नो वोट 25%, दूसरे नंबर पर नो वोट है, कोई बंदा ही कोई नहीं है। तो नाज़रीन किराम ये जो सर्वे नजर आ रहे हैं ये तो हैरान कुन हद तक जो है वो तब्दीली जो है ना वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आबिद रजा कोटला को मैं एक आप समझ लीजिए कि एक सैंपल हल्के के तौर पे ले रहा हूं कि देखिए किस कदर उन्होंने जो है ना वो मुश्किलात, तहरीक इंसाफ ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं इनके लिए। अच्छा जनाब अगली खबर सुने, मर्दान जलसे की खबर सुन लें, फिर मैं बड़े इस्तीफे की तरफ आता हूं कि ये बड़ा इस्तीफा किसका है, ये बड़ा इस्तीफा किसका, नया इस्तीफा किसका जो है ना वो आने जा रहा है। तो जनाब वाला मर्दान जलसा, आज मर्दान के अंदर जलसा हुआ, जलसा नहीं था ये वर्कर्स कन्वेंशन था, और इसने इतने बड़े जलसे का रूप धार लिया कि तमाम जमातों के होश उड़ जाएं इस जलसे को देखकर, तमाम जमातों के माफ कीजिएगा होश उड़ जाएंगे इस जलसे को देखकर। आप नाज़रीन किराम मैं आपको कुछ फुटेज छोटी सी फुटेज इन्हें दिखाइएगा माफ कीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो है ना वो बहुत ज्यादा हम आपको पता है कि मैं दिखा नहीं सकता हूं, कॉपीराइट का मसला होता है। ये छोटी सी फुटेज आप देखें, इसमें देखिए कि किस कदर बड़ी तादाद में जो है ना वो लोग हैं। तो मर्दान जलसे ने होश उड़ा दिए हैं। ये होता है जलसा, ये होता है जज्बा। नाज़रीन किराम लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, लोग दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, जगह नहीं है, लोग ही लोग हैं। ये वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है जो जलसों के रूप धार रहे हैं। एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि 1 दिसंबर को तहरीक इंसाफ अपना जलसा पेशावर के अंदर करने जा रही है, उस जलसे के अंदर क्या हाल होगा? ये तो वर्कर्स कन्वेंशन है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऑब्वियसली जो है ना वो इस बारे में सोचना होगा। एक और खबर, उसके बाद फिर मैं इस्तीफे की बात तरफ आता हूं। खबर यह है नाज़रीन किराम कि मंसूर अली खान साहब जो है ना वो बीकन हाउस के अंदर, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के अंदर थे, और उन्होंने वहां पर तलबा से पूछा कि आपके ख्याल में क्या 2024 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं? जो बंदा ये समझता है कि फ्री एंड फेयर होंगे हाथ खड़ा कर दे। अब बिलीव हो जाएंगे कि एक स्टूडेंट ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, एक स्टूडेंट ने भी। और फिर मंसूर अली खान ने समझता है कि फ्री एंड फेयर होंगे वो हाथ खड़ा करें, तो किसी ने नहीं किया। और लोगों ने कहा कि जो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे वो हाथ खड़ा करें, तो तमाम लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। यानी कि लोगों ने, स्टूडेंट्स ने तौसीक कर दी कि इस बार जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं होने जा रहे हैं। जनाबे वाला अब 2 खबरें मेरे पास और हैं मजेदार, वो सुन लीजिए। बड़े इस्तीफे की बात हो रही है जी, बड़ा इस्तीफा आ रहा है, बड़ा इस्तीफा आ रहा है। वो बड़ा इस्तीफा किसका है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगेन मैं कह रहा हूं ना कि उनके लिए अच्छी खबरें नहीं है, उनके सोशल मीडिया हैंडल से एक जो है ना वो प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया है जिसमें मुजाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी उन्होंने अपने साथियों से मुशावरत शुरू कर दी है और जो है ना वो इस्तीफा दे रहे हैं ताकि उनको जो है ना वो राहत मिल जाए, क्योंकि वो ट्रायल फेस नहीं करना चाहते, जिसके ऊपर जो है ना वो उन्हें जस्टिस एजाजुल हसन ने और जस्टिस मुनीब ने मशवरा दिया कि आपको ट्रायल फेस करना चाहिए। अच्छा, साथ ही वो डंडी मारते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि अगर वो भी इस्तीफा दे भी दें तो फिर भी आप या तो फिर ट्रायल शुरू होने से पहले, यानी कि ये जो भी उनकी केस चल रहा है वो शुरू होने से पहले इस्तीफा देते तो फिर होता ना। तो अब ऐसा नहीं है, यानी कि वो खुद ही ये कह रहे हैं, खुद ही ये मान रहे हैं कि जनाब जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी है वो इस्तीफा नहीं दे रहे और खुद ये कैंपेन भी चला रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं अब तक की इतलात के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफा नहीं दे रहे। ये नून लीग की जो कैंपेन है, जिसका जो आप उस प्रोपेगेंडे में मत आइएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लिहाजा नून लीग के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिए बुरी खबर है कि आप जो दिल करते हैं जो है ना वो मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब इस्तीफा नहीं दे रहे। आखिरी खबर सुन लीजिए, जल्दी जल्दी जो है ना इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं। वो खबर ये है कि नाज़रीन कराम जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद से आया हुआ एक बंदा था के इलेक्ट्रिक का मेरे ख्याल से मुलाजिम था फैसलाबाद से,
के इलेक्ट्रिक वैसे तो कराची का है, लेकिन उसका ताल्लुक मेरे ख्याल से फैसलाबाद से था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो के इलेक्ट्रिक की था, अब मेरे जेहन से जो है ना वो निकल गया है। लेकिन उसने पंजाबी में दलाइल दिए, जिसके ऊपर काजी फायज ईसा और जस्टिस अतरम मिनल्लाह ने बड़ा डांटा उसे कि क्या तुमने इंटरव्यू भी पंजाबी में दिया था। एक बंदा पंजाब का है और वो मुलाजिम है, अगर वो उर्दू नहीं बोल सकता और पंजाबी में कंफर्टेबल है तो आपको मसला क्या है पंजाबी के साथ, और फिर ठीक ठाक डांट पिलाई है। नाज़रीन किराम, ये वो एहसास कमतरी है जिसमें हम डूबे हुए हैं, और हम अपनी जो जबान है ना उसको ऑन ही नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जबान के साथ जो है ना, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ज्यादती ये कर रहे हैं कि हम अपनी जो जबान बोलता है, जो पंजाबी बोलता है, हम उसे बेवकूफ, अनपढ़, उजाड़ और जाहिल समझते हैं। तो नाज़रीन किराम, जैसे काजी फायज ईसा साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन खैर इसी तरह की सिचुएशन जो है ना वो हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो ये अब तक की खबरें, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।